भैया जिन लोगों को गिरावट का इंतजार था वो आज बहुत खुश थे, क्योंकि आज इस राउंड का नया लो लगा है। तो वो गाना गा रहे, गिर जाएंगे सारे शेयर, देख लो गिर जाएंगे, अरे लुट जाएंगे, स्मॉल कैप मिड कैप देखो लुट जाएंगे। फिर उसके बाद गाना गा रहे, ले जाएंगे हम सस्ते शेयर लेके उड़ जाएंगे। तो भैया जितना बाजार गिर रहा है, जो गिरावट में खरीदने वाले माल है वो खरीद रहे, पर एक बात ध्यान रखना, जो बाजार में खतरा होता है, पिछली बार लगा था बाजार 6000 काटेगा, वो साला 6.5 साढ़े 6 लगा था काटेगा, वो 7.5 से घूम गया। तो अब भी लग रहा बाजार काफी गिरेगा, पता नहीं बीच में घूम जाए। तो ये नहीं होना चाहिए कि कुछ खरीदा ही नहीं, बाहर आई, देखते रहे, इंतजार करते रहे, और गाना गा रहे, इंतहा हो गई इंतजार की, वो लेवल आया नहीं जिसके लिए थे हम इंतजार में। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अपने हिसाब से मैं तो वो वाली बात इस बार नहीं करना चाहता, लगातार खरीदारी कर रहा हूं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, नाना करते भी काफी हो जाती है, फिर मौके तो यार मिलते रहेंगे, बाकी प्रभु का आशीर्वाद हो। अभी चार्ट पे कोई संकेत मुझे तो ऐसा पॉजिटिव लग नहीं था, इसलिए मेरी तो अपनी खरीदारी जारी है। अब आपको क्या लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या माल बेच रहे हैं, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट करता हूं। और एक डिस्क्लेमर, भाई साहब ये सब मेरे थॉट है, मैं कोई नॉस्ट्राडामस नहीं हूं, ना मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? मैंने कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में आपसे लगातार एक बात पूछी थी कि भैया क्या लग रहा है, बाजार का बॉटम बन गया? बच्चे कह रहे थे सर लगता है बन गया, पर मैं आपसे कह रहा था मुझे तो लग रहा है बाजार गिरेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो नॉस्ट्रेडमस हूं, फिर भी जो मेरे विचार थे वो आज आप उससे सहमत होंगे कि नया बॉटम इस राउंड का उसने आज लगा दिया। मतलब इसको यूं समझिए, जो पहले बॉटम था ना वो इस राउंड का बॉटम नहीं था। उस दिन आपको याद है थोड़े से पॉइंट से रह गया था, आज वो कसर पूरी कर दी। देखो आज बाजार ने नीचे में 22,774 बनाया, 22,774, पीक 23,133। तो एक बड़ी रेंज में आज बाजार घूमा। अल्टीमेटली आधा परसेंट के लगभग गिरकर 22,929 में बंद हुआ है। नीचे से उसने अच्छी रिकवरी ले ली। अब एक बार आप चार्ट पे आ जाइए, आपको नजर आ जाएगा। देखिए तोड़ दिया ना सारा, ये वाला लेवल था इतना, और आज का लेवल उससे जस्ट नीचे। तो हम यही बोलेंगे भाई टूट गया जी, टूट गया, वो वाला लेवल टूट गया। आज बाजार में बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये अपनी कैंडल जो है लोअर बोलिंजर बैंड को टच करती नजर आई। सुपर ट्रेंड रेड हो गया, यानी बेयरिश हो गया, और हमारा डेथ क्रॉसओवर लगातार बढ़ रहा है। और MACD चार्ट पे अगर आप देखेंगे, बेयरिश क्रॉसओवर स्ट्रांग हो गया, RSI 40 के नीचे आ गया। तो टेक्निकली बाजार गिर गया है और बाजार को एक नया बॉटम लगाना चाहिए। अब मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूं, मेरे दिल में आज क्या है, आप सब कहो तो मैं बता दूं। फटाफट कमेंट लिखो, बताऊंगे नहीं। दिल में है क्योंकि कितना अभी इस राउंड में बॉटम बनना चाहिए, ये मेरे दिल में आ रहा है। तो तू कहे तो मैं बता दूं। वेट कर रहा हूं, कमेंट में लिखो तभी बताऊंगा। 5 तक गिनूंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। 1 2 3 4 5। मेरे को लग रहा है जो बाजार है अब की बार जो है 22,500 के लेवल को इसको काटना चाहिए, क्योंकि 22,500 एक राउंड फिगर नजर आती है जिसमें हमें क्रूशियल लेवल नजर आता है, ये कटना चाहिए। हालांकि
कटने लगे तो उसका 22 ही पहुंच जाए, लेकिन 22,500 क्योंकि बार बार ना ये बॉटम बना रहे थे, यहाँ बनाया यहाँ बनाया, अब ट्रिपल बॉटम बन गया देखा जाए, पहले यहाँ बनाया फिर यहाँ बनाया और बेसिकली हेड एंड शोल्डर भी बना, फिर अगले दिन ही गिर दिया। तो मुझे लगता है 22,500 नीचे में कट सकता है। आपको क्या लगता है कि नीचे में क्या कर सकता है? फटाफट कमेंट में लिख डालिए, तभी आएगा मजा। तो ये तो मुझे लगी आज की, मैंने आपको कहानी बता दी जो मेरे मन में था। अब ओवरऑल देखिए मार्केट का माहौल देखिए, अब फिर धड़ाक से फियर गिरा, मतलब फियर बढ़ा है, मार्केट मूड गिरा 33.56, लेकिन रिकवर कर गया था ना, 32 तो पहले भी था, रिकवर कर गया था, तो इसलिए ज़्यादा नहीं गिर पाया। और ये इंप्रूवमेंट है, ये बेटर है, थोड़ा इंप्रूवमेंट है, ये नुकसान में है, ये हल्की इंप्रूवमेंट है, ये हल्की इंप्रूवमेंट है। यानी इंटरनेशनल इंडिकेटर पॉजिटिव होने के बावजूद भी बाजार गिरा है। कल यूएस के सारे बाजार गर्मजोशी के साथ बंद हुए। आज भी देख लेते हैं यूएस के बाजारों में क्या माहौल है, उससे थोड़ा कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई हमें क्या लग रहा है, हम ही नाचते फिर रहे हैं या वो भी। अब देखो सबसे बड़ा कमाल वो है एफआईस। बेच जाएंगे हम सारे का सारा माल, बेच जाएंगे, रह जाएंगे डीआईस खरीदते रह जाएंगे। एफआईस कह रहे हम बेचते जाएंगे, डीआईस खरीद लेंगे। अब देखो आज भी बाजार बड़ा, आज बाजार अभी खुला नहीं मुझे लगता बाजार, है ना, मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूं तो बाजार खुला नहीं। और कल तो अच्छी खासी नैस्डैक 1.5%, S&P 500 1%, डॉव जोन्स 0.77% बढ़कर बंद हुआ। अभी मैं वो देख लेता हूँ फ्यूचर्स में क्या काम हो रहा है, इंडाइसिस फ्यूचर्स में देख लेते हैं। इस वक्त हल्के फुल्के सारे इंडेक्स गिरे हुए हैं, सिर्फ स्मॉल कैप 0.28 बढ़ा हुआ है, बाकी हल्के फुल्के गिरे हुए हैं, खास बात नहीं है। अगर हम बात करें यूरोप की बाजार में तो मिले जुले संकेत है, 3 बाजार गिरे हुए हैं, 5 बाजार चढ़े हुए हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो निकाई गिरा था, पीएसआई कंपोजिट गिरा था, बाकी सब हल्के फुल्के बढ़कर ही बंद हुए। तो हमारे बाजार अपने हिसाब से चल रहे हैं। 4300 करोड़ की कैश सेगमेंट में एफआईज ने बिकवाली करी, डीआईज ने भी लगभग उतना खरीदा, जिससे थोड़ी सी ऊपर 70 करोड़ की खरीदारी आ गई। इंडेक्स फ्यूचर काटे, स्टॉक फ्यूचर प्लस किए, कुल मिला के आज बड़ी बिकवाली डीआईज ने कर डाली। अब आप देखिए क्या पोजीशन है, ये 15.67 हो गया और ये 60.44 है। ये मुझे सिंगल डिजिट में चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इसका जवाब देना। कब तक लगता है आपको ये सिंगल डिजिट आ जाएगा या आएगा ही नहीं? लिख डालो कमेंट में। इंडेक्स लॉन्ग कह रहा हूं मैं। ओ सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे, ये तो रिकवरी के बाद है, लेकिन देखिए रिकवरी के बाद भी स्मॉल कैप 100 3.5%, स्मॉल कैप 50 लगभग 4.25% से ज्यादा, मिड कैप 50 2.5%, मिड कैप 100 2.5% के लपेटे में गिरा हुआ था। बाकी सब बड़े वाले कम गिरे हुए थे क्योंकि वो पहले ही बहुत गिर चुके हैं। इनकी बत्ती लग रही है। सारे सेक्टर्स, कोई सेक्टर देखो सेक्टोरल इंडेक्स में एक भी बंदा लाल नहीं है, हरे नहीं है, लाल ही लाल है, लाल ही लाल है। मैडम हंस रही है, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं सर। एनएससी पीएससी सबसे ज्यादा गिरा है इस राउंड में, एनएससी फार्मा बहुत ज्यादा गिरा है, एनएससी पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा गिरा है, एनएससी एनर्जी बहुत ज्यादा गिरा है। तो बड़ी बैंड बजी हुई है बाजार में, मार मार के उल्टा पुल्टा मार के बेच रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल गिरा हुआ है, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग गिरा हुआ, तो हर सेक्टर में बड़ी गिरावट। उसके बावजूद श्री सीमेंट, जुबलियंट फूड, ब्रिटानिया, आईसीआईसी बैंक में हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली। 340 शेयर गिरे हुए थे, 2262 शेयर बढ़े हुए थे। दीपक नाइट्रेट, लॉरस लैब, मन्नापुरम, ज्वेकलनाम, इनकी तो आज वाट लग गई। और निफ्टी का अब रिटर्न रह गई है 5%, 1 ईयर रिटर्न। ज्यादा नहीं बात करेंगे, 1 ईयर रिटर्न 5% है, तो ये गिरावट की तरफ ही अग्रसर है। ब्रिटानिया, आईसीआईसी बैंक, नेस्ले, इन्फोसिस, टीसीएस, हिंडाल्को, एचसीएल टेक, ये हल्के फुल्के बढ़े हुए थे। आज गिरने वालों में आइशर मोटर, अल्ट्राटेक, सनफार्मा, ट्रेंट, अदानी एंटरप्राइज, भारत इलेक्ट्रिकल्स और अदानी पोर्ट शामिल थे। और इसकी बात हम कर चुके हैं। ये देख लीजिए आप, ये आपने चार्ट नहीं, ठीक नहीं दिया इस बार। कौन सा? दूसरा वाला जो बड़ा वाला है, उसमें तो अभी काट रहा है डेथ क्रॉसओवर तो पहले ही बन गया था 4 दिन पहले। ये ना कुछ चार्ट ठीक से नहीं आते हैं, एक दो बार रिफ्रेश करके करा करो, देख भी लिया करो ना, कंपेयर कर लिया करो। दिखाऊं क्या चक्कर है? चलो इसको तो छोड़ें। अब 22,929 पे बाजार बंद हुआ, तो 24,000 पे मैक्सिमम पे है ना, 23,300 पे सेकंड हाईएस्ट। अब मैक्सिमम पे ना ऊपर के लेवल पे, वो इसलिए कि ऊपर के लेवल पे कॉल रेटिंग बड़ी हो चुकी है। देखो पीसीआर देखो क्या हो गया, 0.64 है, मंथली पीसीआर भी 0.84 है। मंथली ज्यादा अच्छा आइडिया देगा। 22,929 पे बाजार बंद हुआ, 23,500 पे मैक्सिमम पे है, 23,000 पे सेकंड हाईएस्ट है। यानी अभी भी लोगों की कॉल राइटिंग एक्सेसिव होने की वजह से पीसीआर जो है नीचे है और मैक्सिमम पेन ऊपर के लेवल पे। निफ्टी बैंक की देखो रिटर्न अब 7 से नीचे आ गए बड़े दिनों बाद। निफ्टी बैंक की अगर आप आज देखेंगे तो लगभग 900 पॉइंट से
थोड़ा कम का मूवमेंट था। 260 पॉइंट और आधा % गिरकर बंद हुआ। निफ्टी ने इस राउंड का भी लो नहीं बनाया, क्योंकि निफ्टी का लो देखिए मैं बताता हूं, ये है, अभी इसने लो नहीं काटा, ये भी ऊपर है, तो इसका एक बड़ी गिरावट झटके से आने की इसका भी बनता है। और यहां पर इसका MACD चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर बनने को बेकरार है, RSI 40 से ऊपर है, तो ये ओवरऑल निफ्टी 50 के मुकाबले अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें वीकनेस अभी क्रिएट हो रही है। सबसे ज्यादा ICICI बैंक बढ़ा था हल्का सा, HDFC बैंक, ये जब बैंक धमाके से गिरेंगे ना तब आपका निफ्टी बैंक गिरेगा, इन्होंने संभाला हुआ। अदरवाइज कैनरा बैंक, AU स्मॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा सब बुरी तरह से गिरे हुए थे। इसका भी डेथ क्रॉसओवर तो अब बड़ा मजबूत हो चुका है, अभी तो और मजबूती आएगी। अब इसका मैक्सिमम पेन कल तक 49 पे था, आज 52 पे चला गया। वही बात है, कॉल रेटिंग बढ़ गई है, जिसके चलते PCR देखो 0.67 आ गया। इस राउंड का PCR लोएस्ट है। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखा रहा हूं जिसका आपको मजा आएगा, वो देखिए क्या है। ये देखिए, ये अब मिड कैप की रिटर्न भी 2.74 रह गई है 1 ईयर की। ये मैं दिखाना चाह रहा था, मैं वेट कर रहा हूं ये कब अच्छी नेगेटिव होगी। अब स्मॉल कैप की बात करते हैं। स्मॉल कैप की रिटर्न जो है ये देखिए, अब दिख रहा है, मतलब ये स्मॉल कैप 100 है, इसकी रिटर्न 1 ईयर की नेगेटिव होगी -3.08। यही हाल मिड कैप का होगा। आप में क्या लगता है ये 1 ईयर की रिटर्न कितनी नेगेटिव हो सकती है? लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे ना, मजाक उड़ाते हैं कि सर आप तो मंदोड़ी हो, ये है वो है। भाई लग रहा है, पर ऐसा थोड़ी खरीदारी नहीं करी मैंने, आज भी खरीदारी करी है। भाई जो शेयर ज्यादा गिर गए हैं फिर वो कई बार बाद में नहीं गिरते हैं, हम तो शेयर वाइज काम कर रहे हैं ना, इंडेक्स वाइज थोड़ी कर रहे हैं। इंडेक्स तो बॉटम बनाएगा, पर अभी बहुत सारे शेयर लो आ गए, वो और ज्यादा नहीं गिरेंगे, दूसरे गिरेंगे, तो इसलिए जो ज्यादा लो आ गए उनको पकड़ रहा हूं, जब दूसरे गिरेंगे तब उनको पकड़ूंगा। तो ये साइकिल में बाजार चलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी, ऐसे बाजार साइकिल में चलता है। तो ये थी सारी कहानी जो मैंने आपको बता दी। डिस्क्लेमर, ये सब मेरे विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूं। कैसा लग रहा है डार्लिंग? मजा आ रहा है? मजा आया तो लिखो ना कमेंट में, सोच क्या रहे हो। और अगर डीमैट अकाउंट निकलवाया तो फटाफट मेरी टीम को कॉल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ करवाइए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।